जिंदगी में हम सबसे ज्यादा तब टूटते हैं जब हमारा सबसे बड़ा निशाना चूक जाता है। आप पूरी जान लगा देते हैं, बरसों तैयारी करते हैं, पर आखिरी वक्त पर वो मौका हाथ से निकल जाता है। आपको लगता है कि आपकी सारी मेहनत बेकार गई। आप खुद को दोष देते हैं, पछतावे की आग में जलते हैं कि काश वो एक तीर सही जगह पर लग गया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। हम उस छूटे हुए मौके को अपनी आखिरी हार मान लेते हैं, पर याद रखना दोस्तों, कमान से छूटा हुआ हर तीर अगर निशाने पर नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत खराब है। कभी कभी मालिक आपका तीर इसलिए मिस करवाता है क्योंकि सामने वाला टारगेट आपके लिए बहुत छोटा है। अगर आपका भी कोई बड़ा मौका हाथ से निकल चुका है और आप हार मान रहे हैं तो देवव्रत और उसके छूटे हुए तीर की ये 5 मिनट की प्राचीन कथा आपके अंदर एक नया विश्वास भर देगी। देवव्रत उस समय के सबसे बड़े धुरंधर थे जो राजपाट छोड़कर जंगल में रहते थे और सिर्फ उन्हें सिखाते थे जो भटक चुके हैं। एक दिन सोमनाथ का एक युवक उनके पास आया। वो एक बड़े राजा की प्रतियोगिता हार कर आया था। सोम ने दुख में कहा, गुरुदेव, मैं बर्बाद हो गया। मेरी बरसों की तपस्या, मेरा सबसे बड़ा मौका एक पल में खत्म हो गया। मेरा आखिरी तीर हवा के एक झोंके से चूक गया और किसी और को राजा का सेनापति बना दिया गया। मेरी किस्मत ही खराब है। देवव्रत ने उसकी बात सुनी, पर उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। उन्होंने सोमनाथ के हाथ से उसका पुराना धनुष लिया, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और आश्रम की आग में फेंक दिया। सोम चिल्ला उठा, आपने ये क्या किया? मेरा आखिरी सहारा भी आपने छीन लिया। देवव्रत खामोश रहे। उन्होंने कोने से एक भारी काले लोहे और दुर्लभ लकड़ी से बना एक नया और बहुत बड़ा धनुष उठाया, जिसे उठाना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। देवव्रत ने कहा, जो धनुष टूट गया वो एक कमजोर लकड़ी का था और जो निशाना तुमसे चूका वो एक छोटे राजा की नौकरी थी। अगर तुम्हारा वो तीर लग जाता तो तुम जिंदगी भर एक आम राजा के गुलाम बनकर रह जाते। इस धनुष की रस्सी को खींचो। सोम ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसके अंदर का गुस्सा और पछतावा अब एक जुनून बन चुका था। उसने उस भारी धनुष की रस्सी को कान तक खींच दिया। देवव्रत ने एक भारी और चमकता हुआ तीर उसके धनुष पर रखा और जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर बैठे एक शिकार की तरफ इशारा किया, जिसे आम आंखों से देखना भी मुश्किल था। सोम ने तीर छोड़ा। वो तीर धुंध को फाड़ता हुआ सीधे पहाड़ के ऊपर चला गया, एक नया रास्ता बनाते हुए। देवव्रत ने मुस्कुराते हुए सोम के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसी सॉलिड बात कही जो आपकी आत्मा को झंझोड़ देगी। देवव्रत ने कहा, सोम, जब तुम्हारा वो तीर चूका और धनुष टूट गया तो तुम रो रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारा मौका चला गया, पर तुम नहीं जानते थे कि ऊपर बैठा वो महान धुरंधर तुमसे वो छोटा निशाना इसलिए मिस करवा रहा था क्योंकि वो तुम्हें इस बड़े और भारी धनुष के लायक बनाना चाहता था। जिंदगी में जब कोई मौका हाथ से निकलता है तो पछताना छोड़ दो। समझ जाओ कि तुम्हारा लेवल बढ़ चुका है। जो चला गया वो छोटा था, जो आने वाला है वो बहुत बड़ा है। अगर तुम्हारा निशाना चूका ना होता तो तुम कभी भी इस दुर्लभ धनुष को खींचने की ताकत पा ही नहीं सकते थे। अपने इस नए और शानदार रूप पर विश्वास रखो। सोम ने गुरुदेव के चरण छू लिए। उसका पछतावा अब एक विराट विश्वास में बदल चुका था। दोस्तों, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया या कोई बड़ा मौका आपके हाथ से निकल गया तो रोना बंद कीजिए। ये आपका अंत नहीं है। जो चला गया वो आपकी औकात से छोटा था। वो मालिक आपको तराश रहा है ताकि आप जिंदगी का सबसे बड़ा और महान निशाना भेज सको। उसके प्रोसेस पर विश्वास रखो। अगर आप भी आज से छूटे हुए मौकों पर रोना छोड़कर नए निशाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली सुकून भरी कहानी में।